मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों के कलदार मधुर फसलें खनकेंगे और फूल फलकर मैं मोटा सेठ बनूंगा। पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा, बंधिया मिट्टी ने न एक ही पैसा उगला। सपने जाने कहाँ मिटे, कब धूल हो गए। मैं हताश हो पार जोता रहा दिनों तक, बाल कल्पना के अपलक पाव डंडे बिछा। मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। अर्धशती हरराती निकल गई तब से, कितने ही मधुर पतझड़ बीत गए अनजाने। तो ये सुंदर पंक्तियां हैं महान कवि सुमित्रानंदन पंत जी की, जो उन्होंने लिखी थी अपनी कविता धरती कितना देती है पर। तो अभी हम जा रहे हैं अपनी सेकंड डेस्टिनेशन पे, जो है जो भी मैंने बताया सुमित्रानंदन पंत का म्यूजियम। बोर्ड तो लगा है सुमित्रानंदन पंत जी का म्यूजियम। कसानी की जो मेरे दिमाग में पिक्चर थी ना, वैसा नहीं लग रहा मुझे कसानी की। मतलब जो मैंने देखा है ना कसानी में वीडियोस में, सब में, शायद वो सर्दियों का व्यू होता होगा। पूरी हिमालयन रेंज दिख रही है, इतने सुंदर, मतलब बहुत ही अच्छा है। मतलब अभी भी अच्छा लग रहा है, पर गर्मी नहीं है। हाँ, गंदगी नहीं, बट गर्मियों में कहाँ रेंज दिखेगी हिमालय। तो यहाँ मुझे लगता है अक्टूबर में आना सही रहेगा ना, तो बारिश का मौसम है अभी तो, जिसमें हम आए। अभी ना गर्मियों में तो धूप धुंध रहती है, तो इतना कुछ तो क्लैरिटी होती नहीं है। यही है एक नहीं होता छोटा सा भंडारी फोटो, ये तो लग जाती है। मुझे तो ये लग रहा सामने जो पत्थर वाला है। यस गेट देखते हैं लोहे का। अच्छा आगे से देखा मम्मी, यहाँ से आराम से आना, वो पैर वो होगा। क्या देखा पता? मैंने बोला था ये होगा। अरे यहाँ तो पूरी मार्केट है देख। ये है सुमित्रानंदन पंत राजकीय संग्रहालय। ये 7 बजे खुलता है, 11 बजे बंद होता है। अभी बंद है? अच्छा ये ये तो 11 बजे बंद नहीं होता है, फिर 3 बजे खुलता है। देखते हैं, चलो आओ। अरे यार सुमित्रानंदन पंत जी का म्यूजियम है ये। और ऐसे कहते हैं ना, सुमित्रानंदन पंत के बारे में सभी ने सुना होगा, बहुत महान लेखक और कवि थे। उन्होंने बहुत सारी पोएम्स, बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, और वो यहीं से बिलोंग करते थे। तो ना वैसे ना कसानी ना मेनली इन्हीं के नाम से जाना जाता है। सुमित्रानंदन पंत जी का यहाँ पे गांव होगा, इनकी जन्मभूमि रही होगी, है। अरे हाँ ये चलो चलो चलो, 11 बजे बंद होने वाला है, फिर 3 बजे खुलने वाला है। हाँ गया पत्थरों का बना हुआ, ये इनका घर होगा यार, इनको म्यूजियम बना दिया। वही तो बता रही हूँ मैं आपको कब से। ये घर था उनका। ओ भाई, किसी के घर से म्यूजियम बनता है कितना, जैसे आप लोग बोले थे अब्दुल कलाम जी का घर। सोचो इतने महान काम करते हैं ये लोग, और इनके घर ही म्यूजियम बन जाते हैं। वीडियो बना की बात है। हाँ वीडियो बना के आ जाओ। चप्पल पहन के आ सकते हैं। कहाँ से यहाँ दो? हमारे कसार देवी से अल्मोड़ा। वैसे दिल्ली से आए हैं। वहाँ से रहने वाले कहाँ के हैं? बैठ जाओ। उनके कपड़े हैं। हाँ ये सब आपको जानकारी दे देंगे। आप बैठ जाएगा आराम से। टाइम भी ना हो गया, 12:30 बजे इसको बंद हो गया। उस समय ब्रिटेन शासन काल में इनके पिताजी यहाँ पर सर्विस करते थे, कौसानी टी स्टेट के मैनेजर थे। तब जाकर पंत जी इस घर में पैदा हुए 20 मई 1900। तो पैदा होते हुए इनका तो ये है यहाँ के गाइड, जो हमें सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, और मैं उसको थोड़ा जल्दी शॉर्ट में नरेट करके आपको सुनाऊंगी। तो ये बता रहे हैं सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म यहाँ पे सन 1900 में हुआ था, 20 मई को। और तब उनके पिताजी यहाँ पे टी स्टेट में मैनेजर हुआ करते थे, क्योंकि यहाँ पे चाय के बहुत बागान है, और उस टाइम पे तो और ज्यादा हुआ करते होंगे। और उनके जन्म के ठीक 6 घंटे बाद उनकी माँ का देहांत हो गया था। तो उनकी बुआ जी ने ही उनको पाला पोसा था। वो 4 भाइयों में सबसे छोटे भाई थे, और ये सामने वाले घर में ही बिल्कुल ये पैदा हुए थे। ये इनका घर है, जो ये हमें थोड़ी देर बाद दिखाएंगे। और अंकल बता रहे हैं कि सुमित्रानंदन पंत जी ने अपनी प्राइमरी की शिक्षा यहीं से ली थी। उसके बाद शायद इंटर कॉलेज वगैरह उन्होंने अल्मोड़ा से किया था, और हायर स्टडीज के लिए वो इलाहाबाद चले गए। सुमित्रानंदन पंत जी का रियल नेम था गुसाई दत्त पंत, जो इनके पिताजी ने रखा था,
पर उन्होंने उसको चेंज करके सुमित्रा नंदन पंत रख लिया था बाद में। और सुमित्रा नंदन पंत जी ने अपनी पहली रचना 7 साल में लिखी थी, जब वो 7 साल के थे, जब बच्चे बोलना नहीं सीख पाते। और उसके बाद तो वो लिखते चले गए। वो पद्म भूषण भी थे। अंकल ऐसे भी बता रहे थे, जो सुमित्रा नंदन पंत जी थे ना, वो भगवान राम के भाई लक्ष्मण के बहुत मतलब फॉलोवर थे, उनको बहुत मानते थे, तो इसलिए उन्होंने अपना नाम बदल के सुमित्रा नंदन पंत रख दिया, क्योंकि वो लक्ष्मण जी को बहुत मानते थे, जो राम के भाई थे। बहुत कुछ है सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में, तो उसका मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है। ये जो अंकल जी है ना, इन्होंने बहुत अच्छा नरेट किया, उनकी पूरी बायोग्राफी बहुत अच्छे से बताई, तो इसका ना मैं अलग से वीडियो डाल दूंगी। जो भी इंटरेस्टेड होगा, आप ना उस वीडियो में पूरी बायोग्राफी देख सकते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी की। और उनकी जो फेमस रचना है ना, वो है बूढ़ा चांद। वैसे सही बताऊं तो सुमित्रा नंदन पंत जी की जो कविताएं और रचनाएं है ना, मतलब वो बहुत ज्यादा वैसे हिंदी में है, जो सच में समझ में कम आती है। मुझे भी बहुत ज्यादा जो टिपिकल है वो समझ में नहीं आती है, उसके लिए शायद बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए समझने के लिए, बहुत डीप मीनिंग्स होते हैं। पर जिनको भी साहित्य का अच्छा ज्ञान है, या जो भी इस चीज में थोड़ा डीप फील रखते हैं, या फिर जो भी इस चीज में थोड़ा सा डीप नॉलेज रखते हैं ना, मैंने सुना है उन लोगों ने ये कविताएं रचनाएं बहुत पसंद आती है। और ये बता रहे थे कि पंत जी ने एक बेटी को भी गोद लिया था, पर उन्होंने अपनी वृद्धावस्था में उस पुत्री को गोद लिया था, तब वो बहुत छोटी थी और दत्तक पुत्री थी, मतलब उस लड़की की माँ भी जिंदा, तो उन्होंने शायद उसका पूरा एजुकेशन और सब कुछ जो भी टेक केयर है सबका वो जिम्मा लिया होगा। तो अभी भी वो लड़की है और वो दिल्ली में रहती है, सुमित्रा नंदन पंत जी की दत्तक जो पुत्री है। पर ये स्थान और ये सारी जगह यहाँ की, ये उनकी बेटी के नाम पे नहीं है, ये ASI वाले मेंटेन करते हैं सारा कुछ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और सुमित्रा नंदन पंत जी के जो पिताजी थे, उनको ये जो सारा घर है ना, ये अंग्रेजों ने गिफ्ट किया था, ऐसा ही बता रहे हैं। और इसके अलावा जो सुमित्रा नंदन पंत जी के बड़े भाई थे ना, वो अल्मोड़ा के सांसद थे, पहले सांसद थे उस टाइम पे यहाँ पे, जब देश आजाद हुआ उसके बाद। और आखिरी समय सुमित्रा नंदन पंत जी का कटा इलाहाबाद में, वहीं उन्होंने आखिरी सांस ली। पर वो ना आते थे यहाँ, अपने घर आते थे, अपने गांव आते थे, ऐसा अंकल बता रहे हैं। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में, जो अभी हमें गाइड जी बता रहे हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं, बहुत डिटेल में भी बताई हैं। तो अंकल एक चीज, जैसे वो उनके फादर यहाँ जॉब करते थे ना, जी उनका अपना गांव कहाँ है? मूल रूप से मैं जानकारी दे रहा हूँ आपको। उनसे गाँव होगा यहाँ। मूल रूप से उनके पिताजी जो थे ना जी मैम, वो अल्मोड़ा जिले के सुंदराकोट गांव के रहने वाले थे। सुंदराकोट एक पातली बगड़ से आगे, अच्छा, कोसी से पहले पातली बगड़ पड़ता है। हाँ, वहाँ से ममर छिना बोलते हैं। ममर छिना से अंदर को रोड जाती है सुंदराकोट गाँव। सुंदराकोट हाँ, वहाँ के रहने वाले थे पंत जी के। अच्छा, वैसे उनका मूल वो जो गांव, इनके पिताजी का घर वही हुआ, पैतृक गांव पैतृक गाँव जो हुआ इनका पिताजी का सुंदराकोट हुआ। और ये जो हिंदी छायावाद के प्रकृति के सुकुमार कवि रहे। हिंदी छायावाद के 4 कवि थे, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, कवि तेरी मैडम महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति के ही सुकुमार कवि कहा जाता है। हाँ, छोड़ दिलों की मृद छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, आले तेरी बाल जाल में कैसे उलझा दूं मैं लोचन। लो चक्र शिलंसी पंख खोल, उड़ने को कुसुमती घाटी, यह है अल्मोड़े का वसंत। सो पंत, ये पंत जी ने वो लिखा था। एक और लिखा था उन्होंने, बचपन में ये पैसे मैंने बोए थे झुक झुक करके। उनका देहांत हुआ 28 दिसंबर 1977 को प्रयागराज में। जैसे उनका सामान है, ये उनका दीपदान है, देख लीजिएगा। टेबल पे ये उनका चेयर है। ये विपुल विश्वविद्यालय उज्जैन से है। ये हिंदी साहित्य परिषद पटना कॉलेज से है। ये पंत जी का बेड है, ये उनकी चादर सूखे, ये उनकी अलमारी है, वो उनका चश्मा वहाँ रखा हुआ। ये है डायमंड जुबली हॉस्टल लाइब्रेरी सोसाइटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का सन 70 का चीफ गेस्ट के रूम में। ये रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत जी, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, ये भगवती चरण वर्मा जी हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर, मैत्री चंद्र गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत जी की राजिया लंदन घर की फोटो है। ये इलाहाबाद। देश के पहले राष्ट्रपति सर्वप्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनके साथ पंत जी हैं। उनके पीछे खड़े हैं राजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर के, जिन्होंने 370 धारा फतेह से लगाई थी। ये इलाहाबाद आनंद भवन की फोटो है। देश की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी मैम के आगे पंत जी हैं, उनके आगे
पंथी जी के मित्र है इंदिरा गांधी जी मैडम की पीए है रेवती देवी, ये उमा शंकर दीक्षित जी हैं। दिल्ली की पूर्व चीफ मिनिस्टर से शीला दीक्षित उनके ससुर जी हैं। ये महाराष्ट्र के पहले राज्यपाल भी रह चुके हैं। ये कवित्री मैडम महादेवी वर्मा है। पंथी जी की युवा अवस्था की फोटो है। ये अमिताभ बच्चन, हाँ सही है, अमिताभ बच्चन। उनकी माँ है तेजी बच्चन। ये पंथ जी हैं। ये डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी हैं। ये अजिताभ है, अमिताभ बच्चन का छोटा भाई। इन्होंने इनका नाम इनकलाब बच्चन दिया था, तो पंथ जी ने दिया इनका आजीवन नाम अमिताभ बच्चन, तब से इनका नाम अमिताभ बच्चन रहा। अमिताभ बच्चन जी ने हमारे यही नैनीताल नैनीताल जिले से यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई की है सर। अच्छा, अमिताभ बच्चन नाम उन्होंने दिया था? हाँ, पंथी जी ने दिया था जी ने। उनके पिताजी ने इनकलाब बच्चन दिया था। इनकलाब बच्चन। ये मास्को की फोटो है पंथी जी ने, मास्को रूस रशिया। ये है काला कांकर के कुंवर सुरेश सिंह जी, उनके साथ पंथी जी। ये काला कांकर के राजा हैं कुंवर सुरेश सिंह, प्रतापगढ़ के राजा दिनेश सिंह के बेटे। जैसे आज हमारे देश में सर हर स्टेट पर मुख्यमंत्री होता है, देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हमारा एक ही होता है, लेकिन राज्य के अंदर जो होता है मुख्यमंत्री अलग अलग होते थे। लेकिन उस समय में क्या था, राजाशाही थी। तो काला कांकर के हमारे यूपी के राजा ये थे कुंवर सुरेश सिंह जी। ये है डॉक्टर नगेंद्र जी के साथ में पंथ जी यहाँ बैठे हुए हैं। ये भी लेखक थे हिंदी के। ये भगवती शरण वर्मा पंथ जी, हरिवंश राय बच्चन। ये ऋषि समुदाय के साथ में पंथ जी है। ये युवा से ऊपर की फोटो है। ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी है। ये है कवित्री मैडम महादेवी वर्मा। पंथ जी के वस्त्र आप पहने थे ना, अच्छा वही नहीं है करके, ये है, देख लीजिएगा। तो पहाड़ बाद में आते रहते थे पहाड़ों में? यहीं से तो उनका सब कुछ हुआ ना जी मैम। जब उनका पिताजी का देहांत हुआ था ना, उसके बाद पंथी जी का भी आना जाना इधर एकदम वो हो गया था, नॉर्मली हो गया था। अच्छा, नॉर्मल हो गया था। हाँ। नॉर्मल हो गया था क्योंकि पिताजी का देहांत हो गया। सबसे छोटे बेटे थे, भाई लोग सब आगे उधर उधर चले गए। तो पंथी जी कभी कभी आते थे, हाँ बीच में आते थे। ऐसा नहीं कि उन्होंने यहाँ आना जाना बंद किया था। ये वस्त्र, ये कोट जो वहाँ टका हुआ यही है। ये डॉकी जो है इनका नीचे घर की फोटो है। ये है दत्तक पुत्री। इस उम्र में इस बेटी को इन्होंने गोद लिया था, इतनी अवस्था में वृद्धावस्था में। 68 में इस लड़की को पंथी जी ने गोद लिया था। और औरत कौन है? ये इस लड़की की माँ है। अच्छा अच्छा, ओके। इन्हीं महिला से इस बेटी को इन्होंने गोद लिया था। ये वृद्धावस्था की फोटो है। ये हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन, पंथ जी, ये वृद्धावस्था की फोटो है। अब जो दीपदान वहाँ रखा है ना सर, मंच स्टेट पर देख लीजिएगा। दीपदान, वो दीपदान ये है, आप देख लीजिए वहाँ रखा हुआ है। उसी दीपदान पर पंथ जी दीप प्रज्वल कर रहे हैं। इनके मित्र हैं भास्कर पंथ और प्रदीप पंथ, इनके साथ दीप प्रज्वल कर रहे हैं। ये पंथ जी की बचपन की फोटो है। ये शिमला माल रोड का चर्च है। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, पंथ जी हैं, अन्य अधिकारी लोग हैं। बचपन में अपनी बुआ की गोदी में बैठे हैं शिशु अवस्था में। इस उम्र में इनकी बुआ ने पंथ जी को पाला था। उनके पिताजी कौन है इसमें? पिताजी की फोटो कभी दिखाते हैं आपको। ये नैनीहाल के मामा है मथुरादास जोशी पंथ जी। बड़े भाई, दूसरे भाई, तीसरे भाई, चौथे भाई। ये किताबें जो है पंथ जी की लॉ की पढ़ाई की हैं। अच्छा। इससे आगे वाली जो किताबें हैं उनकी कनेक्शन की है। उनका लिखा हुआ जो अभी जो लिखा था ना उन्होंने, वो अभी बंद है सर, क्योंकि म्यूजियम रिनोवेशन का कार्य चला हुआ है। इसलिए उनकी किताबें, उनके हस्ते लिखित रचनाएं वो सब बंद कर रखा है। उनकी पढ़ाई के टाइम की है। हाँ, ये लॉ किया था उन्होंने, इनके लॉ की पढ़ाई की थी। ये पंथ जी के पिताजी हैं गंगाधर पंथ जी, जो कौसानी टी स्टेट के मैनेजर थे मिलिटेंट शासन काल में। ये हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन और पंथ जी हैं। ये रामधारी सिंह दिनकर और पंथ जी की वृद्धावस्था की फोटो है। ये रशिया मास्को की फोटो है। मास्को में पंथ जी ये खड़े। ये सुनील गंगोपाध्याय वेस्ट बंगाल के, अभी उनकी वाइफ, उनका पंथ जी, उनका बेटा सुनील गंगोपाध्याय जी का बेटा है। ये पंथ जी हैं। अब आपको फोटो कैसे खींचनी है खींच लीजिएगा। तो इनके भाइयों के भी तो फैमिलीज होगी, परिवार वगैरह? और जी मैंने आपको 125 साल को पंथ जी को ही
मृत्यु और जन्म लगा के हो गए। इनके बच्चे जो भाई लोग हुए ना, नाती लोग, एक पहले आया गाँव से, इनके गांव जो है सुंदरापुर, वहाँ पर रहते हैं विराट जी। तूने बना ली सारी वीडियो बहुत हैं? हाँ, स्लो बनाई है ना, क्योंकि ना फिर फास्ट पैनिंग हो जाती है। अच्छा एक्सप्लेन किया, और जितनी भी सुमित्रा नंदन पंत जी की हमने फोटोज़ देखी ना पुरानी, सबसे ज़्यादा फोटोज़ ना उनकी हरिवंश राय बच्चन के साथ थी। और जैसा कि गाइड अंकल बता रहे थे, जिन्होंने एक्सप्लेन किया कि पहले ना हरिवंश राय जी ने अपने बेटे का नाम रखा था इंकलाब बच्चन, और सुमित्रा नंदन पंत ने अमिताभ बच्चन का नाम रखा अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन भी यहाँ आए कभी? नहीं, यहाँ आए तो उन्होंने करते हैं यहाँ के लिए सहयोग करते। हाँ, उनका नाम रखा है, इतना बड़ा नाम है अमिताभ बच्चन, उनको सुमित्रा नंदन पंत ने ये नाम दिया है। इट्स अ वेरी बिग थिंग। काफी टाइम से मन था मेरा यहाँ आने का, आज थैंकफुली पूरा हुआ। क्या कितनी सुंदर जगह है ना। वो क्या होगा? तो ये है म्यूजियम, ये होंगे पहले के क्वार्टर। तो ये इन्होंने दोबारा बनवाया होगा ना? हाँ हाँ, ये अभी रिनोवेशन किया जा रहा है, इसको भी दिखाता हूँ। हाँ ठीक है। वाह, कितना घना जंगल है। देखिए देवदार के पेड़, पहले और घना रहा होगा। हाँ, क्या बोल रहे हो? चाची बुरी मत लगा, चाची का सजेशन। ये पूरा भवन जो ये लकड़ी है ना जी मैम, होना था, पढ़ाई के लिए निकल गए थे ना पहले ही वो। पढ़ाई के लिए तो जब उन्होंने इंटर BA किया ना, उसके बाद निकले हुए। उन्होंने डिग्री वहाँ से करी ना, इलाहाबाद से, अल्मोड़ा से पढ़ाया ना मैडम उन्होंने। अल्मोड़ा से पढ़ाई की, इंटर तक तो की शिक्षा अल्मोड़ा की है। जब पिताजी का देहांत तो हो गया, उसके बाद रैमजी इंटर कॉलेज से करी होगी उस समय। रैमजी इंटर कॉलेज ही तो था। ओ अच्छा, रेनोवेट कर दिया। हाँ, ये उनका ये तक घर है। ये पहले फर्श भी मिट्टी का था ना, लेकिन आप कौन जीतेगा वो नहीं। अच्छा, ये पूरा वैसे म्यूजियम बनेगा ना। बट अपने कमरे तो वही होंगे ना जो पहले? हाँ, नक्शा वही है जो उनके नक्शा समय वही है ना। अच्छा, म्यूजियम बनेगा ना ये? हाँ, सारा सामान यहाँ आएगा। जो वहाँ हॉल जो बना हुआ है ना, वो केवल पढ़ाई के लिए बना हुआ है। अच्छा, हाँ, ये उनका स्टडी रूम है, अध्ययन कक्ष। यहाँ पर पढ़ाई करते थे इस कमरे में। लॉ के भी होते ना, लौ पंथी जी ने की थी। हाँ, ये स्टेप देखना है बेटा। ये नीचे देखना है, नीचे। ये उनका बर्थ प्लेस रूम है। इस कमरे में पंथी जी पैदा हुए थे। आज लाते होंगे। हाँ, ये पहले मिट्टी का था ना। किचन हो गई है। ये उनका किचन था। भी बड़ा अच्छा घर बनाया है। हाँ, ये किचन था उनका। अंग्रेजों ने बना के दिया ना उनको ये। हाँ, उनके पिताजी को गिफ्ट उनको दिया था। अंग्रेजों ने उनके पापा को बना गिफ्ट दिया ये। वही तो मैं कह रही हूँ, उस टाइम में देखो। उस समय ये तो अब मॉडिफाई कर रहा है। नक्शा वही है जो उनके समय में बना हुआ। शिल्प ये नहीं था उनके समय। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके दिया। तुझे कैसा लगा? बढ़िया। मतलब अपने पहाड़ से, अब यहाँ से इतने महान व्यक्ति निकले थे, तो आना चाहिए यहाँ पे। देखो उनके जीवन के बारे में जानो, और कितना स्ट्रगल था उनकी लाइफ में। उनके पैदा होते ही उनकी मम्मी चली गई कुछ ही घंटों में। तो मम्मी को भी अच्छा लगा। जो लोग साहित्य, लिटरेचर, आर्ट, पोएम्स, कविताएं, सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए मस्ट विजिट प्लेस है। और क्या कहना चाहोगे आप? घर बढ़िया है यार। हाँ, तो उनके पापा को ये घर ना अंग्रेजों ने गिफ्ट किया था। और बहुत अच्छा है, उन्होंने मेंटेन कर दिया और अच्छा हो गया। तब भी अच्छा ही रहा होगा यार। अंग्रेज तो अच्छा ही कंस्ट्रक्शन करवाया जो करवाया पहले, है ना? बादल फटने वाला है अब। अरे ऐसे मत बोलो, देखो ना, आवाज कर रहा हो तो आवाज करेगा तो फटी थोड़ा जाएगा। जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं है, सुना है आपने? सही बात। जो गरजता है वो बरसता नहीं है, वो गरजता ही है। मौका मिलने में बरस भी जाते हैं। मौका मिल गया तो बरस जाएगा। थोड़ा बहुत बरस भी जाएगा, क्या हो गया, बेचारे को बरसने दो। बादल का काम क्या है फिर? उसके भी दिन है, बादल का काम क्या है फिर? दिया बोल रही है, और क्या बरसेगा नहीं तो? उसका भी तो दिन अभी आ रहा है। और क्या, बरसने दो। इससे शांति से घूमो, चल मारो और घूमो। चिलिंग। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। पर हाँ यार, मतलब अभी तो इतने घर बन गए, तब इतने घर नहीं होंगे दिए यहाँ पे। हाँ, तब थोड़ा, वैसे ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। उनकी डेथ अभी हुई है। न कब हुई उनकी डेथ? 1977 में ना।
77 ना, ज़्यादा टाइम पहले, पर हम पैदा नहीं होंगे उस टाइम पे। तो बिल्कुल नहीं हुई, मैं भी नहीं हुई थी। मैं भी नहीं हुई थी। अभी हो गई है बारिश और हम म्यूज़ियम के बगल में खड़े हैं बारिश में। काफ़ी तेज़ बारिश हो रखी है। 2% बैटरी है, फिर भी ब्लॉगिंग चल रही है। 2% बैटरी है। नॉट व्लॉगिंग, आई एम कैप्चरिंग मोमेंट्स। पीछे दिखाओ आप ये अंदर लोगों का वो